Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Akil Raza. Welcome to Think Vista with Dr. Akil and Nagina Khan. Today we'll discuss sample and sampling techniques and different types of sample या different types of sampling techniques को डिस्कस करेंगे। सैम्पल का कंसेप्ट समझने से पहले हम कुछ टर्म्स को डिफाइन करेंगे, हमें आसानी हो जाएगी। सबसे पहले तो पॉपुलेशन क्या है। रिसर्च मेथडोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम पॉपुलेशन को डिफाइन करें, वी कैन डिफाइन दैट इंटायर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स आर इवेंट्स दैट अ स्टडी इज इंटरेस्टेड इन ड्राइंग कंक्लूजन अबाउट। ऐसा अफराद का ग्रुप या ऑब्जेक्ट जिनसे हम डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं, जिनके बारे में हम डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं और फिर उनके बारे में हम अपनी कंक्लूजन्स ड्रॉन कर सकें और उन्हें जर्नलाइज कर सकें, तो उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। एलिमेंट क्या है? अ सिंगल मेंबर ऑफ एनी गिवन पॉपुलेशन इज रेफर्ड टू एज एन एलिमेंट। कि पॉपुलेशन का हर मेंबर, सिंगल मेंबर, वो एलिमेंट कहलाता है, मेंबर कहलाता है या एलिमेंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल, वी हैव टू कलेक्ट द डाटा फ्रॉम यूनिवर्सिटी टीचर्स एंड देयर आर 10,000 or 12,000 teachers that are teaching in universities. So every teacher of the university will be considered as an element of the population. और अब सैम्पल क्या है? When only some elements are selected from population for data collection, it referred to as a sample. ज़ाहिर बात है कि तमाम पॉपुलेशन से डाटा कलेक्ट नहीं किया जा सकता, ना हमारे पास इतने टाइम रिसोर्सेज होते हैं, ना हमारे पास इतने फिनंशियल रिसोर्सेज होते हैं कि वो रिसर्च पे हम इस्तेमाल कर सकें। तो हम एक पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि उससे डाटा कलेक्ट किया जाए और फिर उन कंक्लूजन को, रिजल्ट्स को तमाम पॉपुलेशन के लिए जनरलाइज करते हैं। तो सैम्पल इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टेक्निक इन रिसर्च मेथडोलॉजी के। सैम्पल की टाइप्स कौन से हमने यूज़ करनी है फॉर स्पेसिफिक रिसर्च, और सैम्पल साइज़ क्या होगा, और फिर डाटा कलेक्शन कैसे किस तरीके से हम करेंगे। सबसे अहम बात है कि सैम्पल रिप्रेजेंटेटिव हो। अब रिप्रेजेंटेटिव से मुराद ये है कि हम अपनी मर्ज़ी से या किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ सैम्पल ना लें, बल्कि तमाम एस्पेक्ट्स को, तमाम अगर डिफरेंट ग्रुप्स है तो उसे रिप्रेजेंट करें। फॉर एग्जांपल, वी आर कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम द टीचर्स ऑफ अ स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट। तो हम ये नहीं कि जहाँ हमें आसानी हो हम कुछ टीचर से डाटा कलेक्ट कर लें, हमने अर्बन, रूरल, मेल, फीमेल, इस तरह का सैम्पल कंपोजिशन लेनी है कि तमाम डिफरेंट जो उसके स्टेटा या ग्रुप बन सकते हैं उनकी नुमाइंदगी वहाँ पे मौजूद हो। इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम थोड़ी सी चीज़ों को डिफाइन कर रहे थे। अब सेंसिस मेथड क्या है? सेंसिस मेथड समटाइम ऐसा होता है कि पॉपुलेशन साइज स्मॉल है तो हम पूरी पॉपुलेशन से ही डाटा कलेक्ट करते हैं, तो इसे हम सेंसिस मेथड कहते हैं। व्हेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन आर इंक्लूडेड एज अ सैम्पल, इट इज़ कॉल्ड सेंसिस। ये कुछ टर्म थी ताकि इनका इस्तेमाल आगे हो तो हमें क्लियर हो कि इनका मतलब क्या है। अब हम थोड़ा सा सैम्पल को मज़ीद डिफाइन करेंगे और फिर हम टाइप्स की तरफ जाएंगे। अब सैम्पल पहले भी मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन का सबसेट है। सो इस डेफिनेशन में भी यही बताया गया कि सैम्पल इज़ अ स्मॉल पार्ट और सबसेट ऑफ अ लार्जर ग्रुप दैट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द होल सेलेक्टेड बाय अ रिसर्चर। रिसर्चर सेलेक्ट करता है जो तमाम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और सबसेट से मुराद ये होता है कि वो तमाम उस सेट के मेंबर बड़े सेट के या जिसका वो सब सेट होता है उसका हिस्सा होते हैं। तो यकीनन
सैंपल में जितने भी मेंबर होते हैं, एलिमेंट होते हैं, वो पॉपुलेशन के भी एलिमेंट होते हैं। अब सबसे अगली बात ये है कि सैंपल सिलेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज है किसी भी रिसर्च में। इफ देयर इज पुअर जॉब एट सैम्पलिंग स्टेज ऑफ द रिसर्च प्रोसेस, द इंटीग्रिटी ऑफ द इंटायर प्रोजेक्ट इज एट रिस्क। अगर हमने पॉपुलेशन ही प्रॉपर सेलेक्ट नहीं की, साइज़ बेहतर तरीके से नहीं सिलेक्ट किया, जो टाइप थी वो हमारी स्टडी से रेलिवेंट नहीं है, तो हमारी रिसर्च के रिजल्ट्स नो डाउट रिस्क पे हैं। ना वो हो सकता है कि उनकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क हो। अब सैंपल सेलेक्ट करते वक्त किस किस्म के क्वेश्चन ज़ाहिर बात है ज़हन में आते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, इफ़ वी आर इंटरेस्टेड इन द इफ़ेक्ट्स ऑफ टीवी वायलेंस ऑन चिल्ड्रन। अब क्वेश्चन है, विच चिल्ड्रन आर वी गोइंग टू ऑब्जर्व। हमने किन चिल्ड्रन को ऑब्जर्व करना है, वेयर डू दे कम फ्राम, हाउ मैनी, हाउ विल दे बी सिलेक्टेड। जाहिर सी बात है हम यहाँ पे ऐसे बच्चे लेंगे जो इस तरह के प्रोग्राम देख रहे हैं, जो वायलेंस पे हैं और उनका इफ़ेक्ट उन पे देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे ना कि कौन से चिल्ड्रन इस तरह के प्रोग्राम देखते हैं। तो ज़ाहिर बात है बाकी चिल्ड्रन हमारी पॉपुलेशन में भी शामिल नहीं होंगे, सैंपल में भी शामिल नहीं होंगे। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ईच ऑफ द सैम्पलिंग टेक्निक डिस्क्राइब हैज़ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, नो डाउट। अभी हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सैम्पलिंग टेक्निक्स। तो हर टाइप के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ द सैंपल की तरफ। तो देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ द सैम्पलिंग। एक तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है? इन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ईच एलिमेंट और मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ इक्वल चांस टू बी सिलेक्टेड, जिसमें हर मेंबर को इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का। सो विद प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग a researcher can specify the probability of an element, participant जो member of the population है, being included in the sample. If researchers' interest is in generalizing the finding derived from sample to general population, the probability sampling is far more useful and precise. जाहिर बात है वो जो सैंपल से फाइंडिंग और फिर कंक्लूजन और जो हम रिजल्ट उससे निकालते हैं, वो अगर हम सारी पॉपुलेशन के लिए जनरलाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करनी होगी। अनफॉर्चुनेटली इट इज़ आल्सो मच मोर डिफ़िकल्ट एंड एक्सपेंसिव। जाहिर बात है ये एक्सपेंसिव भी होती है और रिप्रेजेंटेटिव सैंपल जो ड्रा करना है वो भी थोड़ा सा मुश्किल होता है बानिस्बत नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के। और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम रैंडम सैम्पलिंग और रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग भी कहते हैं। इस रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग को मैंने थोड़ा सा बताया भी, अब फर्दर हम इसको डिस्कस करेंगे कि ऐसी जो ग्रुप ऑफ पीपल है जो पॉपुलेशन की सही तरीके से नुमाइंदगी करे और डिफरेंट एंगल से हमने उस सैंपल को पॉपुलेशन से सिलेक्ट किया। जी, अब हम थोड़ा सा हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो जब हम टाइप्स की तरफ जाएंगे और यहाँ से अगर मैं 2-4 सेंटेंस पढ़ूँ, द वर्ड रैंडम डिस्क्राइब द प्रोसीजर यूज टू सेलेक्ट एलिमेंट्स, जिसमें रैंडमली आप पार्टिसिपेंट्स, टेस्ट आइटम्स हैं, कार्स हैं, जो आपका रेलिवेंट सैंपल है और पॉपुलेशन है और आपने सेलेक्ट करना है पॉपुलेशन से सैंपल। तो एक तो ये है कि आप रैंडमली उसे करेंगे। व्हेन रैंडम सैम्पलिंग इज यूज्ड, ईच एलिमेंट इन द पॉपुलेशन हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, और इसे हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। दैट इज़ द टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, या उसे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। अगर जो
प्रोबेबिलिटी सिलेक्ट होने की इक्वल ना हो, लेकिन हर एलिमेंट के सिलेक्ट होने की है, तो इसे हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। दैट इज आल्सो टाइप ऑफ द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अभी हम इनको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। द सैंपल इज रेफर टू एज रिप्रेजेंटेटिव बिकॉज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ a properly drawn sample represent the parent population in always। मैंने पहले भी बताया कि सैंपल रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए। मैं इसकी मिसाल यूँ देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने किसी डिस्ट्रिक्ट में प्राइमरी स्कूल टीचर्स का डाटा कलेक्ट करना है, उनसे डाटा आपने लेना है। अब ये नहीं कि आप सिटी में रिहाइश पजीर हैं और आपको वहीं से जो टीचर मिल जाए आप उनसे डाटा कलेक्ट कर लें, ये रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग नहीं होगी। जाहिर बात है, जो सिटी में टीचर्स हैं उनका रिस्पॉन्स डिफरेंट हो सकता है, जो रूरल एरिया में है उनका रिस्पॉन्स डिफरेंट हो सकता है। इन डिफरेंट तहसील ऑफ द डिस्ट्रिक्ट तो टीचर का रिस्पॉन्स डिफरेंट हो सकता है। तो रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग के लिए आप ग्रुप बनाएंगे, उन ग्रुप को स्ट्रेटा कहते हैं। दैट इज़ अ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। और आप अर्बन लोग भी लेंगे, रूरल एलिमेंट्स भी लेंगे, मेल एलिमेंट्स भी लेंगे, फीमेल एलिमेंट्स लेंगे, तब जाके आपकी सैंपल रिप्रेजेंटेटिव होगी। एक थोड़ा सा फ़र्क जो हमें कंफ्यूज करता है अक्सर स्टूडेंट्स को, कि रैंडम सैम्पलिंग और रैंडम असाइनमेंट को सेम कंसीडर किया जाता है, बट रैंडम असाइनमेंट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग पार्टिसिपेंट इनटू डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कि रैंडम असाइनमेंट में हम मुख्तलिफ जो पार्टिसिपेंट हैं, जो हमारी सैंपल होती है, हमें उन मुख्तलिफ डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जब उन्हें प्लेस करते हो तो डैट इज़ कॉल्ड रैंडम असाइनमेंट। वो डिपेंड करता है कि किस बुनियाद पे, करेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे या डिफरेंट उनके अचीवमेंट लेवल पे, उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे, तो हम वो रैंडमली असाइन करते हैं। जबकि रैंडम सैम्पलिंग दैट इज़ अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो अब हम रैंडम इनकी जो डिफरेंट टाइप्स है इनको हम वन बाय वन डिस्कस। जी, अब हम टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग देखेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स हैं, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को पहले डिफाइन करके फिर हम टाइप्स की तरफ जाएंगे। इन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स there is no way to estimating the probability of an element being included in a sample। एक तो उनके सिलेक्ट होने का चांस इक्वल नहीं है और हम प्रोबेबिलिटी को हम एस्टिमेट नहीं कर सकते। अब हम इन दोनों मेन टाइप्स की सब टाइप डिस्कस करेंगे। अगर सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स की कौन कौन सी टाइप्स है। तो सिंपल रैंडम सैम्पल, अभी हमने पहले थोड़ा सा इसको डिफाइन भी किया। इन अ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है। लेट्स से वी वांट टू कंडक्ट अ सर्वे ऑन स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन विद यूनिवर्सिटी कैफेटेरिया फूड। हम एक रिसर्च है जिसमें हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या स्टूडेंट यूनिवर्सिटी कैफेटेरिया में फूड से सेटिस्फाइड हैं कि नहीं। तो सपोज के देयर आर 10,000 स्टूडेंट्स, सो पॉपुलेशन इज़ 10,000, और हम 100 स्टूडेंट से डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं जो कि हमारा सैम्पल डिज़ाइन डिफाइन हुआ है या स्पेसिफिक हुआ है। we can use a random number generator to select 100 students from the population। या आप कोड वाइज उनको आप किसी बॉक्स में या बर्तन में डाल दें, पॉट में डाल दें, और 100 उनमें से निकाल लें, तो उन 100 स्टूडेंट से आप अगर डाटा कलेक्ट कर लेंगे तो दिस इज कॉल्ड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। Number two, stratified random sampling, that is also a type of probability sampling techniques। इस मेथड में हम कुछ ग्रुप बना लेते हैं डिफरेंट बेस्ड ऑन डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स, और फिर हर ग्रुप से एलिमेंट्स को, मेंबर्स को सैंपल साइज में नुमाइंदगी देते हैं। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, अ मेथड ऑफ सैम्पलिंग obtained by dividing the population into subgroups based on one or more variable central to our analysis। डिपेंड करता है वेरिएबल
और जिसकी बुनियाद पे हम एनालिसिस भी करना चाहते हैं, तो उसकी बुनियाद पर हम डिफरेंट ग्रुप्स बना लेंगे। उन ग्रुप्स को स्ट्रेटा कहते हैं। जी, देन ड्राइंग अ सिंपल रैंडम सैम्पल, और फिर उन ग्रुप से सिंपल रैंडम टेक्निक्स के ज़रिए जो मेंबर ऑफ सैंपल हैं या एलिमेंट ऑफ सैंपल सेलेक्ट कर लेंगे। जी, अकॉर्डिंग टू सम, और वो ग्रुपिंग किस बुनियाद पे हो सकती है? अकॉर्डिंग टू सम कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज पोजीशन, रैंक, इनकम, एजुकेशन, सेक्स मेल और फीमेल, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स ऑन एथनिक बैकग्राउंड। तो हम ग्रुप बना लेते हैं और उस ग्रुप को स्ट्रेटा कहते हैं। फॉर स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स आर स्ट्रेटा, उन्हें स्ट्रेटा कहते हैं। A random sampling is selected from each stratum based upon the percentage that has subgroup represent in the population। अब ये बात समझने वाली है कि हम हर ग्रुप से किस तरह किस बुनियाद पर, या हर ग्रुप से जो सैंपल साइज होगा वो हम कैसे सिलेक्ट करेंगे। अब इसकी जब हम टाइप देखें स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की, तो हमें ज़्यादा ये जो बात मैंने अभी की क्लियर हो जाएगी कि बेसिकली 2 टाइप्स हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की, प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो ज़ाहिर बात है कि हम तमाम ग्रुप में एक ही प्रोपोर्शन की बुनियाद पे अगर हम एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, तो वो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ प्रोपोर्शनल स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग हम उसे कह सकते हैं। मैं इसको यूँ क्लियर करता हूँ कि फॉर एग्जांपल देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स इन अ रिसर्च, जिसमें मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, ऐसे भी मेंबर हैं जो अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं, कुछ रूरल एरिया से। तो हम ये 4 स्ट्रेटा ही अगर बना लें कि मेल, फीमेल, अर्बन, रूरल, और फर्ज करें कि देयर आर 1000 मेल एंड देयर आर 2000 फीमेल इन सैंपल इन पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी। तो अगर हम 10% ले रहे हैं तो 1000 का 10% 100, और 2000 जो कि फीमेल हैं उनका 10% 200। तो इस प्रोपोर्शनेट के ज़रिए अगर हम लेंगे तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। एंड सेकंड वन डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, जिसमें हो सकता है साइज इक्वल हो, प्रोपोर्शनल कुछ और बन रही हो। ये उस सूरत में किया जाता है जब हम कंपेयर करना चाहते हैं डिफरेंट ग्रुप्स को, तो हम इक्वल साइज चाह रहे होते हैं, और उस वक्त फर्ज करें मेल और फीमेल पॉपुलेशन डिफरेंट है, लेकिन हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम कंपेयर करना चाह रहे हैं तो हम इक्वल तादाद ले लेते हैं दोनों ग्रुप से। तो दिस इज़ डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की यहाँ बड़ी अच्छी एग्जांपल थी कि पॉपुलेशन 10,000 है। सपोज हम कर लेते हैं कि 10,000 स्टूडेंट्स। अगर हम थोड़ा सा ऊपर से देखें तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इज जनरली यूज इन 2 डिफरेंट वेज। इन वन, प्राइमरी इंटरेस्ट इज in representativeness of the sample for the purpose of commenting on the population. In other, the focus of interest is comparison between and among strata। वही पहली के फोकस रिप्रेजेंटेशन पे है, तो फिर तो हम उसी प्रोपोर्शन से लेंगे, और दूसरा कि हम उनको कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो अगर 2 स्टार्टा या 3 या 4 है तो हम इक्वल सैम्पल साइज ले लेते हैं उस सूरत में। बहरहाल ये एग्जांपल है, पॉपुलेशन 10,000 है, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट फॉर एग्जांपल 3000 है, बिजनेस के 2000 एंड आर्ट के स्टूडेंट 5000। सैम्पल साइज 500 है, और अगर हम 150 फ्राम इंजीनियरिंग से लेंगे दैट इज़ अ 5%, तो इसी तरह 2000 का 5% 100, और इसी तरह 5000 का 5% 250। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। बाकी इसकी दोनों जो टाइप्स है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट टाइप आएगी दैट इज़ अ सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, दैट इज़ आल्सो टाइप ऑफ द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब हम सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग में
कोई सीक्वेंस बना लेते हैं, कोई सीरीज जहाँ पे लिखा हुआ है kth मेंबर। फॉर एग्जांपल हम किसी क्लास से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और वो 100 स्टूडेंट्स हैं उस क्लास में और हमें 20 चाहिए। हम सपोज कर लेते हैं कि फिफ्थ स्टूडेंट रोल नंबर वाइज या जो भी कोड है, एवरी फिफ्थ स्टूडेंट विल बी इंक्लूडेड इन सैंपल। तो 5, 10, 15 जो उनके नंबर 5 पे डिवाइड होते जाएंगे उन्हें हम सेलेक्ट कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। अब क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग क्या है? क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग इज आल्सो अ टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। Cluster sampling is process of dividing the target population into groups called cluster. A randomly selected subsection of these groups then form your sample. Cluster sampling is an efficient approach when you want to study large geographical dispersed population. It usually involves existing groups that are similar to each other in some way. अच्छा देखें, उसने एग्जांपल दी क्लासेस इन द स्कूल। सम वे उसने कहा कि सिमिलर, ज़रूरी नहीं कि तमाम करेक्टरिस्टिक्स एक जैसे हों। अब क्वेश्चन ये होता है कि फिर क्लस्टर सैंपल और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, उसमें भी हम स्ट्रेटा बनाते हैं, तो क्या फ़र्क है? देखिए, स्ट्रेटा हम किसी करेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे, पॉपुलेशन से जो हम सैंपल लेते हैं उसको वेरिएबल जहाँ पे हम एनालिसिस करना चाहते हैं उस बेस पे हम मुख्तलिफ ग्रुप बनाते हैं डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे। दैट में बी जेंडर, दैट में बी लोकेशन, दैट में बी क्वालिफिकेशन। बट जबकि क्लस्टर सैम्पलिंग में वो पहले से एग्जिस्ट होते हैं ग्रुप, जैसे क्लासेस इन स्कूल, तो वो हम नहीं बना रहे ग्रुप, वो पहले से ही मौजूद है और इन्हें हम क्लस्टर कहते हैं और वहाँ से फिर हम सैंपल अपनी जो है सिलेक्ट करते हैं। तो इस स्लाइड में इसी चीज़ को क्लियर किया गया है कि हाँ, थोड़ी सी हम पहले टाइप्स की बात कर लें कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लस्टर सैम्पलिंग, सिंगल और वन स्टेज cluster sampling. When you divide the entire population into cluster, तो ये क्या कहलाती है? सिंगल क्लस्टर सैम्पलिंग। अब मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग, व्हेन यू डिवाइड द क्लस्टर फर्दर इनटू मोर क्लस्टर। पहले आपने क्लस्टर बना लिए, फिर अपनी ज़रूरत के मुताबिक फर्दर उनके क्लस्टर बना लिए इन ऑर्डर टू नैरो डाउन द सैम्पल साइज, तो इसको हम कहते हैं मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग। और फिर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के ज़रिए ही हम डाटा उनसे सैंपल को सिलेक्ट करते हैं फ्रॉम ईच क्लस्टर। अब मैंने फिर बता दिया कि जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है उसमें स्टाटा जो बनाते हैं वो किसी करेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर और उसकी बुनियाद पर हम खुद बनाते हैं, जबकि क्लस्टर सैम्पलिंग में क्लस्टर पहले से जो मौजूद हैं वो जियोग्राफिकल बेस पे भी हो सकते हैं, लोकेशन बेस पे भी हो सकते हैं। तो उस क्लस्टर सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में ये डिफरेंस है। फिर मैं इसे दोबारा आपको बता देता हूँ। क्लस्टर आर प्री एग्जिस्टिंग ग्रुप। सो अभी हमने एग्जांपल ली, ईच हाई स्कूल इज़ अ क्लस्टर and you assign a number to each of them, then you use simple random sampling to further select cluster। और फिर हमने अगर मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग की बात करें तो अगर स्कूल एक क्लस्टर है और फिर हम फर्दर उसकी क्लासेस में उसे डिवाइड कर देते हैं तो वो उसके फर्दर क्लस्टर होंगे। इसका मकसद होता है कि हम अपनी सैम्पल साइज को नैरो डाउन कर रहे हैं। Another example of type of probability sampling is the multi-stage sampling। अब multi-stage sampling क्या है? It is more complex form of the cluster sampling। उसी की एक फॉर्म है, मतलब हम डिफरेंट स्टेजेस पे एक से ज़्यादा सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ कर रहे होते हैं, in which smaller group are successfully selected from larger population to the sample population used in your study। मैं इसको फर्दर आपको एक्सप्लेन करूँगा। फॉर एग्जांपल
You are investigating workplace related stress in education tech company. You want to draw a sample of employees to survey. In the organizational chart, you see that company consists of 9 departments, and each department consists of 2 to 4 units, resulting 17 different units in a total. देखिए 9 डिपार्टमेंट है, फिर हर डिपार्टमेंट के 2 से 4 मजीद यूनिट हैं। तो अब क्या किया जाएगा कि आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से पहले डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेंगे कि किस किस डिपार्टमेंट से लेना है, और फिर हर डिपार्टमेंट का आप यूनिट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और फिर उस यूनिट से सिंपल रैंडम सैंपल से एम्प्लॉइज़ को सिलेक्ट करेंगे। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ मल्टी स्टेट सैम्पलिंग। जी, अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप्स कौन सी हैं। कन्वीनियंस सैम्पलिंग पहले भी स्टार्ट में डिस्कस किया था कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टाइम टेकिंग भी है, डिफ़िकल्ट भी है, और रिप्रेजेंटेटिव भी होती है, और कॉस्टली है। जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बानिस्बत आसान है, टाइम भी कम लगता है, और हम इजीली डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टाइप में अगर जाएं तो कन्वीनियंट सैम्पलिंग इज़ यूज बिकॉज इट इज़ क्विक, इनएक्सपेंसिव एंड कन्वीनियंट। कि जैसे आपको पॉपुलेशन का कोई मेंबर मिलता जाए, आप उससे डाटा कलेक्ट करते जाएं, तो दिस इज़ कन्वीनियंट सैम्पलिंग। और एवरी एलिमेंट और मेंबर ऑफ population has no equal chance to be selected. Convenience sampling are useful for certain purpose and they require very little planning. जारी बात है कि इजीली जो आपको मेंबर मिलता है आप उससे डाटा कलेक्ट करते हैं। रिसर्चर सिंपली यूज पार्टिसिपेंट हु आर अवेलेबल एट द मोमेंट। सो दिस प्रोसीजर इसमें अगर हम कहें कंस्ट्रक्ट यूजिंग एनी अवेलेबल पार्टिसिपेंट विद रैंडम सैम्पलिंग when you must have a well-defined population. Construct a list of member of the population if one is not available. Sample randomly from the list. Contact and use as many individual from the list possible. अभी उसने बताया कि जब आप सिंपल रैंडम या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कर रहे हैं तो आप पहले वेल डिफाइंड पॉपुलेशन को करेंगे, फिर आप लिस्ट बनाएंगे, फिर आप सैम्पल रैंडमली लिस्ट बनाने के बाद उनसे कंटेक्ट करेंगे, फिर उन्हें सेलेक्ट करेंगे। जबकि कन्वीनियंस सैम्पलिंग या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ऐसी कोई एफर्ट नहीं की जाती। सो कन्वीनियंस सैम्पलिंग रिक्वायर्ड फॉर लेस एफर्ट। अब जाहिर बात है अगर हम रिजल्ट को जर्नलाइज करना चाहते हैं तो हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या कन्वीनियंट सैम्पलिंग यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन मैं एक बात बताता चलूँ कि जिन दिनों कोरोना था और लोगों के साथ आसानी से रब्ता नहीं किया जा सकता था, तो बहुत सारे रिसर्चर ने इसी बुनियाद पर कि डाटा कलेक्शन बहुत मुश्किल है, उन्होंने कन्वीनियंट सैम्पलिंग यूज़ की। Another type of the probability non-probability, यहाँ पे probability ऊपर आ रहा है, that is non-probability sampling is quota sampling. In many large-scale application of sampling procedure, it is not always possible or desirable to list all member of population and randomly select element from that list. The the reason for using any alternative procedure include cost, timeliness and convenience. One alternative procedure is quota sampling. कि कोटा आप उस के लिए मखसूस कर देते हैं। तो इस टाइप में जब आपने मुख्तलिफ ग्रुप्स के लिए आप कोटा मखसूस कर देते हैं कि हमने फ़लाँ ग्रुप से जहाँ पे हमें इजीली अप्रोचेबल है तो हम उससे डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। दिस टेक्निक इज़ ऑफन यूज बाय मार्केट रिसर्चर एंड दोज टेकिंग पॉलिटिकल पोल। वो मार्केट में या किसी मॉल में या प्लाजे में खड़े हो जाते हैं और जो कस्टमर या जो रेलिवेंट बंदा आ रहा होता है उससे डाटा कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। यूजली व्हेन दिस technique is used, the population of interest is large
and there are no ready-made list for names of available from which to sample randomly. तो जो आपको मिलता जाता है उससे आप डाटा कलेक्ट करते जाते हो. Another type of the non-probability sampling, that is the purposive sampling. In purposive sampling, individuals or cases are selected based on specific criteria or characteristics. किसी करेक्टरिस्टिक्स या क्राइटेरिया की बुनियाद पर उन्हें सेलेक्ट किया जाता है. फॉर एग्जांपल, लेट्स से वी वांट टू कंडक्ट इंटरव्यू विद स्टूडेंट्स हु आर इन्वॉल्व इन extra co curricular activities. We could select students who are the member of the student organization or sport team. तो जाहिर बात है हम उन स्टूडेंट से जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ही नहीं, उनसे डाटा कलेक्ट नहीं करेंगे. हम सिर्फ उन स्टूडेंट से डाटा कलेक्ट करेंगे जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं. इसे हम पर्पसिव सैम्पलिंग कहते हैं. फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट्स हु आर इन्वॉल्व इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, सैम्पल साइज 20 है. Selection method, purposive sampling, selecting student who are member of the student organization or sport team. वही स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे. फ़र्ज़ करें कि हम किसी कॉलेज से हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और देर आर 5000 स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलेज, और हमने और उसमें हो सकता है कि सिर्फ 100 स्टूडेंट्स हों जो कि इन्वॉल्व हो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में. तो वही हमारी सैम्पल होगी, वही हमारी पॉपुलेशन होगी. हम सिर्फ उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करेंगे जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं. तो इसे पर्पसिव सैम्पलिंग कहते हैं. एंड लास्ट वन, जजमेंटल सैम्पलिंग. दिस टाइप ऑफ sampling involve hand picking elements from a sample based on a researcher knowledge and expertise. तो इसमें जाहिर बात है रिसर्चर बायस भी हो सकता है. वो तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू पॉइंट आउट दैट इन दिस सैम्पलिंग मेथड द सिलेक्शन ऑफ द सैम्पल इज सब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव होनी चाहिए. किस बुनियाद पर? और ये जजमेंटल सैम्पलिंग कॉन्सिक्वेंटली जनरेट अ सैम्पल दैट इज़ नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन. ये रिसर्चर की हैंड पिकिंग है. रिसर्चर जो बेहतर समझता है उसकी बुनियाद पर है. तो इसे जजमेंटल सैम्पलिंग कहा जाता है. और अगर फिर मैं बता दूं कि अगर हम रिज़ल्ट को जनरलाइज करना चाहते हैं तो हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप्स में से कोई सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करेंगे अपनी रिसर्च को बेहतर बनाने के लिए, उसको वैलिड एंड रिलायबल बनाने के लिए. कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस 2-4 है, मैं देख लेते हैं. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसके एडवांटेजेस हैं, हम इसके रिज़ल्ट को जनरलाइज कर सकते हैं और बायसनेस रिड्यूसेस बायसनेस को ये कम करके. डिसएडवांटेजेस, टाइम कंज्यूमिंग है, पहले भी बात हुई, एक्सपेंसिव है. नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एडवांटेज है क्विक, इजी, कॉस्ट इफेक्टिव, बड़ी मतलब हमें कम कास्ट यूज़ करनी पड़ती है. लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? मे इंट्रोड्यूस बायस, लिमिटेड जनरलाइजेबिलिटी, हम इसके रिज़ल्ट को जनरलाइज नहीं कर सकते या उसके इफ़ेक्ट को जो है ना लिमिटेड होता है. अब बड़ा अहम सवाल है कि सैम्पल साइज क्या होना चाहिए. देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल. डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू की बुनियाद पर हम सैम्पल साइज सेलेक्ट करते हैं. For example, in inferential statistics, sample size required depends on how big a difference between two groups you want to be able to detect. With large sample size, small differences can be detected. If sample size is sufficiently large, virtually any population difference will be result in statistical difference. जारी बात है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में जब हमने दो ग्रुप्स की ओपिनियन को, उनके रिस्पॉन्सेस को हमने कंपेयर करना होता है, तो उस सूरत में हमने देखना होता है कि कितना सैम्पल साइज सफिशेंट है और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम सेलेक्ट करते हैं. ऑन द अदर हैंड, स्मॉलर सैम्पल साइज द लार्जर मस्ट बी पॉपुलेशन डिफरेंसेस टू अचीव स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस. स्टेटेड अनदर वे, other things being equal, the greater the sample size, less is the probability of drawing a conclusion that is in error. बड़ा सैम्पल साइज होगा, सूटेबल सैम्पल साइज होगा, तो उसके कंक्लूजन में एरर होने की प्रोबेबिलिटी
कम होगी। Third one, in carefully constructed survey research, the sample size determine how closely the sample values approximate the population value, no doubt. And last one, the larger the sample, the more confident we can be that it accurately reflect what exists in population. अगर sample size बड़ा होगा, but large sample size can be extremely expensive and time consuming होता है, लेकिन हम अपनी रिजल्ट्स को बेहतर तरीके से, कंक्लूजन को, रिजल्ट को जनरलाइज करना चाहते हैं फॉर होल पॉपुलेशन, तो हमें सैम्पल साइज सूटेबल और लार्जर रखना होगा। आखिर में बस सैम्पल एरर की बात करें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द सैम्पल एरर, सिस्टमैटिक और रैंडम सैम्पल एरर। अब सिस्टमैटिक एरर, सैम्पल एरर क्या है? Systematic error occurs when sample is not drawn properly, as in the pool conducted. For example, हम कोई pool conduct कर रहे हैं by Literary Digest magazine. It can also occur if names are dropped from the sample list because some individuals were difficult to locate or uncooperative. हम कुछ नाम हमारी पॉपुलेशन में ऐसे लोग हैं वो प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, अनकोऑपरेटिव, नॉन कोऑपरेटिव हो सकते हैं, तो उनके नाम ड्रॉप कर देते हैं। दिस इज द सिस्टमेटिक सैम्पलिंग एरर। इंडिविजुअल ड्रॉप फ्रॉम द सैम्पल कुड बी डिफरेंट फ्रॉम दोज रिटेन, क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम उन्हें समझते हैं कि वो कोऑपरेटिव नहीं है, प्रॉब्लमेटिक है, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हम उन्हें ड्रॉप कर देते हैं। तो ये सिस्टमेटिक सैम्पलिंग एरर की एग्जांपल है। अब रैंडम सैम्पलिंग एरर उसके बिल्कुल डिफरेंट है टू सिस्टमेटिक सैम्पलिंग एरर, इज ऑफनली रेफर्ड टू एज अ चांस एरर, जो शायद रिसर्चर नहीं करना चाहता लेकिन वो एरर हो जाती है। प्योरली बाय चांस सैंपल ड्रॉन फ्रॉम द सैंपल पॉपुलेशन विल रेयरली प्रोवाइड आइडेंटिकल एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट। जैसे यहाँ उसने एग्जांपल दी कि 49 आ रहा है, किसी दफ़ा 55 आ रहा है, किसी दफ़ा 52 आ रहा है, रिसर्चर नहीं चाह रहा, लेकिन वो मिस्टेक हो रही है, एरर हो रही है। दिस इज़ द रैंडम सैम्पलिंग एरर। तो ये कुछ टाइप्स थी प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। फिर हमने सैम्पल साइज और सैम्पल एरर को भी देखा। ये एक टेबल है, यहाँ पे हमने विद एग्जांपल ये इम्पॉर्टेंट जो सैम्पलिंग टेक्निक्स है उसको डिस्कस किया, फिर उसके एडवांटेजेस भी देखे हैं और फिर उसकी लिमिटेशन भी देखी हैं। थैंक यू सो मच। इस हवाले से अगर कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई आप बात करना चाहें तो कमेंट्स में कर सकें। थैंक यू सो मच।